सेल्फ गिल्ट कभी खुशी नहीं दे सकता। यहाँ जानिए इससे उबरने के 6 उपाय। किसी भी गलती के लिए स्वयं को दोषी मानना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ है स्वयं को दोषी न मानकर खुश रहने के 6 उपाय। अक्सर जब कुछ गलत हो जाता है या गलती नहीं होने की स्थिति में भी किसी दूसरे के द्वारा गलत ठहरा दिया जाता है तो हमें एक अपराध बोध गिल्ट होने लगता है। हमारा मन अक्सर इस उधेड़-बुन में रहने लगता है कि गलत कौन था, क्या हम सही थे या सामने वाला सही था। फिर हम स्वाभाविक रूप से दोष देना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर मामलों में हम स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो स्वयं को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए अपराध बोध की भावना को छोड़ दें। यहाँ हम बता रहे हैं कैसे पैदा होता है अपराध बोध। अपराध बोध से निकलकर स्वयं को किस तरह खुश रखें। व्यक्ति किसी भी गलती के लिए सबसे अधिक स्वयं को दोषी मानने लगता है, इसीलिए वह दुख से बाहर नहीं निकल पाता और स्ट्रेस में जीने लगता है। यदि वह चाहे तो कुछ उपायों को अपनाकर स्वयं को खुश रख सकता है। यहाँ है 6 टिप्स जो आपको अपराध बोध से बचाकर खुश रहने में मदद करेंगे। पहला, छोड़ दे स्वयं को दोष देना। जब कुछ गलत हो जाता है तो हम सबसे अधिक स्वयं को दोष देना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ दुखी और तनावग्रस्त ही रहेंगे। याद रखें कि अक्सर किसी भी घटना के पीछे घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला होती है जिन्होंने गलत होने में योगदान दिया होता है। बुरे परिणाम के डर से सभी बातों को सहन करते जाना भी सही नहीं होता है। आपकी कोशिश भी कभी कभार नाकामयाब हो सकती है, इसीलिए हर बात के लिए स्वयं को दोषी ठहराना अभी से छोड़ दें। दूसरा, प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर रखें खुद को। अपने लिए समय निकालना, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए समय देना बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। खुद की देखभाल करने के लिए दोषी महसूस करना गलत बात है। आत्म देखभाल महत्वपूर्ण है। यह आपको दूसरों की बेहतर देखभाल करने में मदद करेगा। स्वयं को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। तीसरा, समझे कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। यदि आपने गलती की है तो विषय पर चिंतन मनन करने की बजाय अपनी गलतियों को किसी और के नज़रिए से देखें। सोचें कि यदि आपके स्थान पर आपकी कोई मित्र या संबंधी होते तो इस समस्या से वे किस तरह सामना करते। यह न सोचें कि आपसे गलती नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता, इसलिए दोषी महसूस करने में समय बर्बाद करने की बजाय अपनी गलती स्वीकार करें और इसे सही करने की पूरी कोशिश करें। चौथा, आगे देखें, पीछे नहीं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उन पर बहुत अधिक सोचना, विचार करना छोड़ दें। यदि आपको लगता है कि आपने अपने बच्चों पर समय नहीं दिया है, इसलिए स्टडी या अन्य एक्टिविटीज़ में उसका अब तक का परफॉर्मेंस खराब रहा, तो बच्चे की असफलता पर अधिक ना सोचें। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हो गया है और आप उसे भुला नहीं पा रहे, तो आप अपने आप पर ध्यान दें, दूसरी एक्टिविटीज़ में बिजी रहें, मेडिटेशन करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें ताकि वो गलत हुआ काम आप भुला सकें। अपनी पिछली गलतियों से सीखने की कोशिश करें। इसका उपयोग अपने बच्चे और आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें। पांचवा, डायरी में नोट करने की आदत। जैसे ही कोई बात आपको परेशान करने लगती है, उसे तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लें। इसमें यह भी नोट करें कि क्या करना आपको दुख पहुंचाता है और किस कार्य को करना आपको खुशी देता है। इस लिखे हुए को हर 2 सप्ताह के बाद पढ़ने की कोशिश करें। दोबारा पढ़ते हुए आप स्वयं समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हो जाएंगे। डायरी में नोट करने की आदत विकसित होने पर आप स्ट्रेस को रिलीज करना और स्वयं को खुश रखना सीख जाएंगे। छठा, स्वयं को ट्रीट दें। हमेशा घर और ऑफिस के कार्यों में पिसते रहने से स्ट्रेस लाजमी है। एक कैलेंडर लेकर बैठें
और यह जानने की कोशिश करें कि कौन से दिन घर या ऑफिस में आपके नहीं रहने पर काम बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा। बस उसी दिन स्वयं को ट्रीट दें, काम से ब्रेक लें और अकेले घूमने के लिए निकल जाएं। एक दिन की ट्रीट भी आपको बहुत कुछ सोचने, विचारने और तनाव से मुक्त करने के लिए काफ़ी होगी। ब्रेक के बाद वापस आने पर आपको किसी तरह का गिल्ट नहीं रहेगा। आप खुद को तरोताज़ा और खुश महसूस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।